आपके साथ गया था मैं, तो मैंने सुना था आपने 18 पुराणों में 16 पूरी कर ली है। तो अच्छा 18 पुराणों के नाम तो बता दो, आप पढ़े बने तो हम बता दें। 18 पुराण, 24 उपपुराण। आप पढ़े बताए तो हम बताएंगे। अगर कीर्तन गाना चालू रखना है तो आपको 18 पुराण, 24 उपपुराण, वेद पूरे और शास्त्र सबके नाम चाहिए आपको। नाम सुनिए बताऊंगा कितने कौन है। सिर्फ 24 और 18 ही बताएंगे। सबको नाम चाहिए, चाहे आप मेरा जवाब दें अन्यथा ना दें। अब 16 पुराण पढ़ने के बावजूद भी आप एक कथा कर चुके हैं। आप जिस कन्या के जवाब में गा रहे हैं, 1200 ऋषि की कन्या नहीं थी दादा वो, 1200 ऋषि की कन्या नहीं थी, 12 ऋषि थे वो। तो हमको तो नहीं लगता कि आपने 16 पुराण पूरे कर लिए। पहले लगत मोए अपना सा, अब तो लगत मोए सपना सा, अब तो लगत मोए अपना सा, अब तो लगत मोए अपना सा। बुढ़े चले हाथ पकड़ के सजना चाहे जिगर, सैया ले गई याद तेरी पहली नजर, सैया ले गई याद तेरी पहली नजर। के जादू किया तूने मोहे ओ जादूगर, ले गई याद तेरी पहली नजर, सैया ले गई याद तेरी पहली नजर, सैया ले गई याद तेरी पहली। कैसा जादू कीना तूने मुँह पे ओ जादूगर, सैया ले गई याद तेरी पहली नजर, सैया ले गई याद तेरी पहली नजर, सैया ले गई याद तेरी पहली। और जब आपने 16 पुराण पूरे कर लिए हो तो कथा बताने की क्या जरूरत है? आपको खुद समझ आएगा कहाँ की है। आपको 16 पुराणों को क्या आता है। मैंने भी दादा ठाना था कि हम भी पुराण पूरे पढ़ेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से हकीकत बता रहे दादा आपको, सिर्फ पुराण आधा पढ़ पाए, मूड अभी तक नहीं मिटा, भन्ना रहा है वो। 16 पुराण पढ़ने पर दादा हाँ हो सकता है, बात नहीं। परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई माता, राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई माता पार्वती। और भेष किसका रखा, किशोर भैया आपको जानते हैं। देखिए शिव की सदा शिवानी है, भोलेनाथ की कि प्रभु को प्रणाम कर लिया, बस इतने में लड़ाई टूट गई। बोले मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ होके वनवासी को झुक रहे हैं। रूठ गई माता, उनको झुके क्यों? बोले वो साधारण मानव नहीं है, वो भगवान है, भगवान। बोले मुझे नहीं होता है कि इनकी भगवान है, मुझे नहीं होता है कि इनकी भगवान है। बोले नहीं मानते तो चले जाओ।
उधर सीता जी के रूप में पहुंच गई तो भगवान ने उल्टा प्रणाम किया, माते तुम। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो, तुम भाभी हैं। लेकिन दादा हमारी तरफ देखो वीडियो भी है इसमें कुछ ये पेन है लेकिन पेन नहीं है, सिर्फ दिख पेन रहा है बस। इसकी विशेषता है जैसे ही झुके भगवान तो लक्ष्मण बोले माता है। भगवान बोले लक्ष्मण से नहीं, माता माता ने मन से माना खुद के पानी के ललन। माँ बेटा मिल रहे हैं लेकिन देखने में वहां देखने में लगते दोनों सजनी सजन। रिश्ता कुछ है देखने में कुछ और लग रहे हैं, बस कीजिए हले लगे करना। देखने में लगते दोनों सजनी सजन, देखने में लगते दोनों सजनी सजन, देखने में लगते दोनों पढ़ा पढ़े हैं तो एक कथा और पढ़ी होगी आपने, और ना पढ़ी हो तो मैं बता दूंगा कितने पेज पर है, कहां पर है, कैसी है, क्योंकि कुछ पुराण में भी पढ़ चुका हूं। मैं बता दूंगा कहां पर है, किस पेज पर है, किस पुराण में है। देखने में लगती दोनों सुंदर दुल्हन, लेकिन लगती दोनों भगवान को मिल गई फिर से सबरी। ये कथा किसी को सूटनी हो, भगवान को मिल गई फिर से सबरी। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। सबरी ने कहा आगे जाके माता दुर्गा का मंदिर है, वहां प्रसाद चढ़ता है, वहां जाके कुछ सहायता आपकी हो सकती है। भगवान बड़े उतने में कुछ श्रद्धालु जा रहे थे। श्रद्धालु माँ के मंदिर में पहुंचे, माँ के मंदिर के गेट अपने आप बंद। अंदर से आवाज आई मुझे नहीं पहले मेरे भूख बने में भटक रहे हैं, भूखे उनको खिला के आओ। माँ ने कहा वापस श्रद्धालु आए भगवान के पास, बोले प्रभु वो कह रहे हैं मेरे प्रभु को खिलाओ फिर प्रसाद चढ़ेगा। भगवान ने कहा श्रद्धालुओं से जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, कहना प्रभु ने बुलाया है। देखिए आगे होता क्या है। जीवन में है
साथ में है। रूप बदल के पहुंची, रूप बदल के पहुंची माता जहां पर ललन। माता तो पहुंच गई ललन के पास, लेकिन है असली माँ और ललन, लेकिन देखने में अलग कैसे लग रहे हैं, सुनिए। रूप बदल के पहुंची माता जहां पर ललन, वह देखने में लगते दोनों सजी सजन। वह देखने में लगते दोनों सजी सजन। वह देखने में लगते दोनों सजी सजन। ये रिश्ते में है दोनों, देखने में लगते दोनों सुंदर दोनों। ये रिश्ते में है दोनों, देखो सजे देखो रिश्ते में है दोनों, देखो सजे दादा। फिर टीवी पर महाभारत आती थी जब हमारी शादी हुई थी। जब टीवी पर महाभारत आती थी तो उसमें संभासुर की कथा चल रही थी। संभासुर मृदुम को उठा ले गया। और जब आपने 16 पुराण पढ़े हैं तो ये तो पता होगा कि संभासुर मृदुम को उठा ले गया, तो मृदुम है कौन? आप ही बताना। और क्या नाता, ये कैसा नाता है? जरासंध के सारे पर जब संभासुर उठा लगा प्रथम को, फेंक दिया समुद्र में। समुद्र में ले लिया मछली ने, मछली पकड़ी मछुआरे ने, और मछुआरा लेके पहुंच गया संभासुर के पास। संभासुर के दरबार में मछली काटी गई, उसमें से निकले प्रथम। क्या हुआ? हल्के में मत लेना। वहां प्रथम निकले और संभासुर ने सौंप दिया एक विद्यावती नारी को। वो विद्यावती नारी है कौन दादा? आप तो खुद जानते हैं, आप प्रथम कौन है आप खुद जानते हैं। सब गाँव का बताओ नाता, ये कैसा नाता है? सबको समझना आता है, समझना आता है, सबको समझना आता है। मन में वो राज छुपाती है, लेके गोद खिलाती है, लेके खिलाती है, लेके खिलाती है। और जैसे ही विद्यावती ने जान लिया, नारद जी बता गए कि ये और कोई नहीं तुम्हारे पति हैं, जो पिछले जन्म में वो थे कामदेव। और कामदेव की पत्नी थी विद्यावती, रति, जिसका नाम था कामदेव की पत्नी का रति। वो विद्यावती बन के संभासुर के पास रहने लगी। तो अपने पति को गोद खिला रही है। वो देखिए दादा, लगे देखने में जैसे माँ और ननद, रिश्ते में लगे देखने में जैसे और माँ और ननद, एक रिश्ते में है लगते दोनों सजनी सजन।
कथा तो क्लियर पड़ी नहीं होती। दादा एक रचनाकार थे, जिनका नाम था बृहस्पति मिश्र। कलम में भी इतने पागल थे अपनी कलम में कि उनको खुद पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई। एक बार गए ससुराल गए, रास्ते में मिली एक लड़की से पूछ लिया फलाने ठिकाने का घर कहाँ है। अब दादा आपको उनका नाम आता हो तो बता देना, मुझे तो नहीं आता, तो फलाने ठिकाने लगा दिया। घर पहुंचे, पानी की चाय की हुई, उतने में दिख गई वो लड़की थी हकीकत में उस कवि की पत्नी। हमको आपसे ज्यादा अच्छा किशोरी लग रहा है, जो हर समझ के मुड़ी सिर तो अड़ा रहा है, चाहे हो चाहे ना हो। हाँ है कैसे वो रचनाकार मिले, कैसे वो रचनाकार मिले, कैसे वो रचनाकार मिले, जिनके ये विमल विचार मिले, लागी लगन मोए मन में है चिंता, सदा चिंतन में है चिंता, चिंतन में है चिंता, सदा चिंतन में है। सिर्फ उसने कवि ने पूछते हुए ये बोल दिया था, बहन उनका घर कहाँ है। तो जब जीवन भर नहीं मिले दादा तो रहे रिश्ता था तो उनको बहन भाई का रहा। जब ससुराल पहुंच गए, जब सच तो जीवन भर बोल रहे बन के भाई बहन, तो रिश्ते में है लगते दोनों खंड गीत में बहुत ज्यादा से